विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रही है और सुनियोजित ढंग से राजनीति के तहत विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन कौन से विपक्ष के वर्तमान और पूर्व सीएम, डिप्यूटी सीएम केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं रुपेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो केस चल रहा है वो कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का है। दरअसल रांची के बड़गाई में एक 8.46 एकड़ ट्राइबल लैंड है। जमीन कुल 12 प्लॉट में बटी है, जिसमें एक छोटा आउट हाउस और एक गार्ड रूम बना हुआ है। ये 12 प्लॉट अलग अलग लोगों के नाम से रजिस्टर है। आरोप है कि यह पूरी जमीन ही हेमंत सोरेन की है। इसी सिलसिले में ईडी ने रांची में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सोरेन के खिलाफ साहेबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप की भी जांच चल रही है। आरोप है कि मुख्यमंत्री जो खान और भू विज्ञान विभाग के प्रभारी थे ने कथित तौर पर 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है था। केंद्रीय एजेंसियों की रडार में सबसे पहला नाम है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया है और उसके लिए सीएम को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को 5 समन भेजा है, लेकिन वो अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी भी ईडी की रडार पर है। रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोप है कि रेवंत जब टीडीपी में थे तो उन्होंने साल 2015 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर भी प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। उन पर यूपीए शासन के दौरान ही कई मामले दर्ज हो गए थे। ईडी ने जगन मोहन के खिलाफ 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया था। यह मामला जगन के स्वामित्व वाली भारतीय सीमेंट्स के पैसे के लेन देन के आरोप से जुड़ा है। मौजूदा समय में वाम दल की सरकार सिर्फ केरल में बची है और वहां भी राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। मामला विजयन के बिजली मंत्री के दौरान का है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने 1995 में एसएनसी लावलिन केस में चार्जशीट दायर किया था। यह मामला इडक्की में जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एसएनसी लावलिन को दिए गए अनुबंध के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के डिप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार पर कई सालों से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की नजर है। साल 2013 से 2018 के बीच 74 करोड़ रुपए के आय को लेकर सीबीआई ने 2020 में कांग्रेस के नेता पर केस दर्ज किया था, जबकि ईडी ने 2022 में पीएमएलए के तहत शिव कुमार पर चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा गुजरात में दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाने को लेकर इनकम टैक्स ने शिव कुमार के खिलाफ छापे मारे थे। दिल्ली के पूर्व डिप्यूटी सीएम और आम आदमी के नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को 26 जनवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया अभी भी जेल में है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर लालू यादव का परिवार लंबे समय से है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, मीसा भारती कथित आईआरसीटीसी और नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा भी लालू यादव पर कई कथित भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी ईडी की नजर है। हुड्डा की मानेसर जमीन सौदा मामले में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की पंचकुला में भूमि आवंटन मामले की जांच चल रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत, पूर्व डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट और सांसद कीर्ति चिदम्बरम का नाम कथित एम्बुलेंस घोटाला मामले में है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेताओं पर 2015 में मामला दर्ज किया गया था, जो 2010 में फर्जी तरीके से चिकित्सा हेल्थ केयर को 8 एम्बुलेंस सर्विस चलाने का ठेका देने के संबंधित है। कंपनी में पायलट और चिदम्बरम कथित तौर पर डायरेक्टर थे। कंपनी पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर चालान जमा करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बाघेल अपनी सरकार के दौरान कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं के संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम 3 मामलों में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी ईडी और सीबीआई की निगाह है। वो गोमती रिवर फ्रंट परियोजनाओं के अलावा खनन ठेका में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में है।
यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती के कार्यकाल के दौरान की कई परियोजनाओं की जांच चल रही है। हालांकि उनका नाम एजेंसियों के किसी भी एफआईआर में नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बीसीसीआई द्वारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिए गए पैसे में कथित अनियमितताओं के संबंध में जांच के घेरे में है। ईडी उनसे इस मामले में पूछताछ भी कर चुकी है। अब्दुल्ला पर आरोप है कि जब वो सीएम थे तो वो जेकेसीए के पैसे को निजी खातों में ट्रांसफर कर लिया और निकाय के बैंक खाते के बिना कारण बताए नकदी भी निकाल दिए। इस कथित घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है और मामला 2004 से 2009 के बीच का है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर भी ईडी की रडार है। ईडी उनसे 2022 में जम्मू कश्मीर बैंक के वित्तीय मामले और उसके डायरेक्टर्स की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बैंक मामले में ईडी जांच का सामना कर रही है। ईडी ने इस मामले में 2 डायरी जब्त की है, जिसमें कथित तौर पर मुफ्ती परिवार को पैसे देने का जिक्र है। अरुणाचल के पूर्व सीएम नवाब तुर्की पर भी सीबीआई ने 2019 में जुलाई में कथित भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने तुर्की पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसमें तुर्की पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे की हेरफेर की है। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपए के कथित हेराफेरी के मामले में भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। सीबीआई ने नवंबर 2019 में पूर्व सीएम के घर पर तलाशी भी ली थी। सीबीआई मामले के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए मुंबई में एक जमीन बेचकर सरकारी खजाने को 709 करोड़ रुपए का कथित नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी सीबीआई कर रही है। वाघेला पर सीबीआई ने 2015 और ईडी ने 2016 में केस दर्ज किया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सहकारी बैंक के संचालन में कथित अनियमितताओं के लिए परिवर्तन निदेशालय की पीएमएलए जांच का सामना कर रहे हैं। हालांकि अजीत अब बीजेपी के साथ हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी। इन नेताओं के अलावा असम के वर्तमान सीएम और बीजेपी नेता हेमंता बिस्व शर्मा से भी कथित शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी। हालांकि उनका मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर मोदी सरकार को घेरती रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष से थे। 2004 से 2014 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें लगभग 54% यानी 14 नेता विपक्ष के थे।